कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर अब गुण की बात को समझें। व्यक्ति के जीवन में ये समस्याएं हैं, काल की समस्या, कर्म की समस्या, यानी समस्या माने रुकावट। गुण की भी एक समस्या है, उसे भी समझने का प्रयत्न करते हैं। गुण व्यक्ति के जीवन में तीसरी समस्या, ये जो मनुष्य का शरीर है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, ये जो हमारा शरीर है उसका अंतःकरण है। हमारा जो अंतःकरण है वो 3 गुणों के मेल से बना है। नरेंद्र भाई जरा आवाज़ बंद कर लीजिए। मीना जी आप भी अपना स्पीकर की आवाज़ बंद कर लीजिए। बहुत ध्यान से सुनो। 3 चीज़ों से माया के 3 गुण हैं, सत्व गुण, राजस गुण और तामस गुण। ये 3 गुणों का मेल, ये जो मनुष्य का शरीर है उसका अंतःकरण 3 गुणों से मेल से बना है। 3 चीज़ें अंदर हमारे सबके, हम पूजा करते हैं, हम नेक काम करते हैं, सत्व गुण है। हम व्यापार करते हैं, हम अपने परिवार का सुख चाहते हैं, हम लोभ चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, ये रजोगुण है। दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारा लाभ हो कि ना हो दूसरे का सत्यानाश करना चाहते हैं, ये तमोगुण है। हमें अचानक क्रोध आता है, ये भी तमोगुण है। मनुष्य के जीवन में इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति के जीवन में, उनके अंतःकरण में, शरीर में, ध्यान से सुनो, सत्व गुण ना हो तो उसमें पवित्रता, पुण्य और सद्विचार, एकाग्रता की वृत्ति का उदय नहीं होगा। जैसे आप और हम लोग सोचते गंगा में स्नान करके, गंगा जल छिड़क कर हम पवित्र हो गए, ये सत्व गुण है। पवित्रता, पुण्य, सद्विचार, एकाग्रता की वृत्ति का उदय होना। अगर व्यक्ति में रजोगुण ना हो तो उसमें कर्म करने की क्षमता नहीं होती। अब हमारा कोई लाभ तो है नहीं, तो हम क्यों कर्म करें? आप बताओ, दुकान पर कौन जाएगा? जो कमा के लाएगा। अब दुकान पे जाओ,
और खाली लंच बॉक्स खाली करके खा के आ जाओ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कोई नहीं जाएगा। जब कोविड का टाइम आया कोई नहीं जाता था। क्यों नहीं जाते? उन्हें पता है कि कस्टमर ने आना नहीं। ये रजोगुण है। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर कर्म करने की क्षमता, जब तक रजोगुण नहीं होगा, लाभ की इच्छा नहीं होगी, वो कर्म नहीं करेगा। उसे कर्म करने की कोई प्रेरणा भी प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति के शरीर में तमोगुण ना हो तो उसे विश्राम प्राप्त ना होगा। इसलिए प्रकृति ने इन तीनों गुणों का विधान किया। प्रकृति ने माया के गुण हैं, इसमें भगवान का कोई गुण नहीं है। आपको लगता है ये व्यक्ति बहुत पूजा पाठी है, जब तब व्रत करता है, सतगुण है तो माया का गुण ही, ये भी रुकावट है। माया के तीनों गुण भगवत प्राप्ति में रुकावट हैं, ये ठीक है। तमोगुण से रजोगुण अच्छा है, रजोगुण से सत्गुण अच्छा है, लेकिन सत्गुण भी व्यक्ति यही समझ लेता है मैं रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, अब तो भगवान मिल जाएंगे। यानी जो मंदिर नहीं जाता उसे भगवान नहीं मिलेंगे। ये सत्गुण भी दीवार बन के खड़ा हो जाता है, क्योंकि माया का गुण है। इसलिए प्रकृति ने इन तीनों गुणों का विधान किया। यदि ये तीनों गुण व्यक्ति के जीवन में उपयुक्त समय पर आएं तो वो मनुष्य को स्वस्थ रखते हैं और उसे समाज के लिए उपयुक्त बनाते हैं। पर आवश्यकता नहीं ये तीनों गुण अपने समय पर ही आए। बहुधा ऐसा ही होता है, जिस समय जिस गुण को नहीं आना चाहिए उस समय वही गुण आता है। जिस समय जो गुण नहीं आना चाहिए उसमें वही गुण आता है। अब सुनो कैसे व्यक्ति पूजा का ध्यान में बैठता है अथवा कथा श्रवण करता है तो वहाँ सत्गुण की आवश्यकता होती है। आप कहोगे जैसे आप लोग सत्संग सुनते हो, अगर सत्संग सुनते हुए भी कभी कभी उसमें रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। आज कोई व्यक्ति पेमेंट देने आ रहा है, मैं सत्संग सुनूं या पेमेंट लूं, अब तुरंत मन सत्गुण को छोड़कर रजोगुण की तरफ चला गया। अरे पैसा ले लेता हूं, सत्संग तो कल भी सुन लूंगा। रजोगुण आ गया तुरंत। सत्गुण के अंदर भी अभी कोई व्यक्ति पूजा कर रहा था, पंडित जी किसी का जाप कर रहे थे, वहाँ पर एक नया कस्टमर आ गया। बोले अभी पंडित जी तो आंख बंद करके किसी का हवन पूजो माला जप रहे हैं, चलो बाद में आएंगे या किसी दूसरे पंडित को देख लेते हैं, मंदिर में तो बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हैं। पंडित जी तुरंत आंख खोल के नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, ये रजोगुण आ गया। और तुम्हारा कहना नहीं माना तो तुरंत तमोगुण आ गया, जा भाग यहाँ से, तेरा काम नहीं हो सकता, तेरे लिए कौन पूजा करेगा। अब बताओ, एक ब्राह्मण मंदिर में बैठा हुआ सतगुणी भी है, रजोगुणी भी है और तमोगुणी भी है। अभी मैंने आपको बताया व्यक्ति पूजा का ध्यान में बैठता है, कथा श्रवण करता है, वहाँ सत्गुण की आवश्यकता होती है, पर व्यक्ति में कभी रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। हमारे पति देव का फोन आ गया, उनको मुझे चेकबुक देने जाना है नीचे। बाबा
ये हर एक के जीवन का काम है। फल स्वरूप ये अनुभव करने लगता है कि मुझे बैठने के लिए आसन नहीं मिला, मेरा उचित व्यवस्था नहीं की गई, मेरा यथोचित सम्मान नहीं किया गया। इस प्रकार व्यक्ति रजोगुण की तरफ भागता है, सत्गुण को छोड़ करके। पर इससे भी अधिक समस्या तब आती है जब उसमें तमोगुण का उदय होता है। वो कथा सुनने के लिए तो बैठा, पर आलस्य के कारण उसे नींद आ गई। ये कथा के श्रवण में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप कहोगे हम सोए तो नहीं थे, लेकिन हमारा मन सत्संग में नहीं था। हमारा मन पीहर में चला गया, दुकान पे चला गया, ससुराल में चला गया, व्यापार में चला गया। ये भी तमोगुण है। यानी सत्संग में बैठे हो, लेकिन आपका शरीर बैठा है सत्संग में, मन नहीं बैठा हुआ। ये कथा के श्रवण में सबसे बड़ी बाधा। इसी प्रकार जब उसके जीवन में रजोगुण की आवश्यकता है, उसे व्यवहार में कर्मठ बनाता है, उसी समय यदि उसमें सत्गुण का उदय हो जाए, वो भाव राज्य में जाने की चेष्टा करेगा और उसकी कर्मठता कुंद हो जाएगी। ये भी गलत है। यानी कोई फौज में व्यक्ति है, आर्मी में है, और वो युद्ध के मैदान में, युद्ध भी एक कर्म है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वो भी एक कर्म है, और उसी समय उसके मन में कोई परिवार का ध्यान या भावना आई और वो गलती कर बैठे, तो कर्मठता में गलती हो गई। ऐसे ही जब व्यक्ति तमोगुण की आवश्यकता होती है, उसे नींद का प्रयोजन होता है, उस समय यदि उसमें रजोगुण अथवा सत्गुण उभर आए तो वो नहीं सो पाएगा और फलस्वरूप दुखी होगा। आप बताइए, मैंने आज तक कोई व्यक्ति नहीं देखा आपके सामने ये कहकर नोटों का खजाना डाल दिया जाए, जितने गिन लोग सब तुम्हारे। समझ नहीं आती वो नींद कहाँ चली जाती है। मैं भी कभी सोचता हूँ, ऐसा धन में क्या स्वार्थ है, क्या लालच है, क्या पाप है, हमें नींद नहीं आती। अरे कल सो लेंगे, जरा एक कॉफ़ी बना के ले आओ, एक चाय ले आओ, एक पान खा लेंगे, सोएंगे नहीं। यानी धन में, रजोगुण में लोग बाग पूरी पूरी रात व्यापार करते रहते हैं। दुकान पर तो करते, घर पर आकर भी करते रहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं तीनों गुण यदि व्यक्ति के जीवन में समय पर नहीं आते तो व्यक्ति अशांत, दुखी हो जाता है। आवश्यकता है इन तीनों गुणों में अपने अपने समय पर आने की। सत्गुण भी अच्छा है, रजोगुण भी अच्छा है। क्या मतलब? पूजा कर रहे हो तो भगवान में ध्यान हो, दुकान में ध्यान ना हो, व्यापार में ध्यान ना हो, अपने पढ़ाई में ध्यान ना हो। दुकान चला रहे हो, भगवान की दुकान चला रहे हैं। अब जब भगवान की दुकान है तो काम ही भगवान का है। अब उस समय हम दुकान में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें, गीता का पाठ करें और कस्टमर इंतजार कर रहा हो, तो इसका मतलब आप दुकान खोल के भी पाप कर रहे हो। आप और हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है। अभी मैं जैसे बता रहा था, किसी ने कड़वी बात कह दी, हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह, प्रसन्नता होती है, आज मैं बच गया। परंतु इससे अपना बल ना मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए।
संत की, गुरु की कृपा माननी चाहिए। उसने मुझे बहुत क्रोध दिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ गया कि मुझे क्रोध नहीं करना है। क्यों नहीं करना? कि उससे मेरा अपना नुकसान है। ये भगवान की कृपा माननी चाहिए। उनकी कृपा से हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते। हम सब क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं वो हमारे घर वाले हमें क्रोध बहुत दिलाते हैं। जब तुमको पता है घर वाले तुम्हारे, बाहर वाला तो कोई क्रोध दिलाता नहीं, अपनों पर ही क्रोध करने का क्या लाभ? अशोक जी अपना आवाज़ बंद कीजिए मोबाइल की। अशोक जी मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए। ये हाल है, देखो क्या कहें। सत्संग भी सुन रहे हैं और चाय भी बनवा रहे हैं। इसी प्रकार से ध्यान से सुनो, साधक को कभी भी, अशोक जी आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो भैया मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो। ये क्यों खोल लिया आपने? वो तो सुन ही रहे हैं, कर दो भैया। हे पुण्य आत्माओं, इसी तरह प्रत्येक साधक को, ध्यान से सुनो, प्रत्येक साधक को, आप और हम लोग कौन है? साधक। ये जीवन भगवान को पाने की साधना है। कभी भी कोई दोष दिखे तो उसके वशीभूत ना हो, उसको अपने में भी माने। जिस दिन दोष समझ आ जाए और अपने अंदर दोष नजर आने लगे तो उसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। तो काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है, ध्यान से सुनो, कोई व्यक्ति काम के, क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय अपने में काम क्रोध ना मानना। कारण हम स्वयं रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ रहने वाला नहीं। ना आप सदा कामी रहते हो, ना सदा क्रोधी रहते हो। आने जाने वाली चीज आप में नहीं होती है। देखो ऐसी गलती कर लेते हैं लोग। राजकुमार जी ने फोन भी कर लिया, उठा नहीं रहे। भैया 1 मिनट कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल,